क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर नेचुरल नंबर्स n का सेट है। यानी कि n आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर आगे जाते रहते हैं। इसमें कोई वो रेंज नहीं दी हुई, यानी कि पूरा सेट है। फिर आगे आपके पास z आ जाता है, z। इसमें आपके पास इंटीजर्स का सेट होता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स। +-1, +-2, +-3 एंड सो। यानी कि जीरो सेंटर में होता है, नेगेटिव नंबर्स भी सारे और पॉजिटिव नंबर्स भी सारे। तो इसके ऊपर भी आपने वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, यूनियन की और इंटरसेक्शन की। तो सबसे पहले यूनियन वाली प्रॉपर्टी क्या है, n यूनियन z शुड बी इक्वल टू z यूनियन n। तो इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, n यूनियन z, 1 2 3 यूनियन z। तो जब इस सेट का और इस सेट का यूनियन लेंगे तो बेसिकली ये वाला मेजर सेट है, क्योंकि 1 2 3 तो इसके अंदर भी आ रहे हैं सारे पॉजिटिव। लेकिन ये बड़ा सेट है तो यूनियन में ये सारा ही आ जाएगा सेट एज इट इज। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड में क्या होगा, जो जी सेट है उसको आपने पहले लिखना है, एन सेट को बाद में लिखना है। तो इसका भी केस वही होगा, क्योंकि सारे आ जाएंगे। 1 2 3 ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, उसको दो दफा नहीं लिखना होता सेट्स की। ये तो सबसे बेसिक पहचान है कि कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं हो सकता। एवरी एलिमेंट शुड बी डिस्टिंक्ट। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन प्रूव हो गई है। अब हम करेंगे इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी। n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन z। तो इसके अंदर इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 1 2 3 इधर भी है, इधर भी है 1 2 3। जीरो और नेगेटिव नंबर्स तो कॉमन नहीं है, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सारे कॉमन है। तो वही आपके पास इस सेट का हिस्सा होगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में जो z है उसको पहले लिखते हैं, n बाद में। तो क्योंकि इंटरसेक्शन तो वही चीज़ है कि कॉमन चीज़ वो आपके पास 1 2 3 ही आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही है, राइट हैंड साइड का भी वही है। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपकी प्रूव हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो दोनों प्रॉपर्टीज आपकी प्रूव हो चुकी। अब तो थर्ड पार्ट है, इसको आपको सेट को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रियल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर के सेट को आप लिख नहीं सकते, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर तो आपके पास बेइंतहा किस्म के फ्रैक्शंस डेसिमल्स टाइप की चीजें आ सकती हैं। तो इसको आप कभी भी लिख नहीं सकते, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। इसमें हमें एक चीज याद रखनी है, ये आपके पास लार्ज सेट है, क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। इसमें आपके पास कंडीशन लगी है कि सिर्फ जीरो और जीरो से बड़े पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो ये स्मॉलर सेट है एज कंपेयर टू दिस सेट।
क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव रियल नंबर्स, और ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तब इसको आगे देखते हैं कि इसको हमने कैसे करना है। सबसे पहले ए यूनियन वाला काम कर लेते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, इसके अंदर सेट्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए यूनियन बी, अब जब भी हम यूनियन कर रहे थे, अगर आप लोगों ने पिछले दो पार्ट्स में गौर किया हो, तो जो भी बड़ा सेट होता है ना, वो एज इट इज आ जाता है आपके पास, क्योंकि उसी के अंदर से सारे आपके पास यूनियन होंगे। पूरा का पूरा रियल नंबर आपका लार्जर सेट है, तो यूनियन में ये तो शामिल होंगे, ये उसी के पार्ट ही है बेसिकली। ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, तो यूनियन करते वक्त आपके जो सारे के सारे रियल नंबर्स है वही आ जाएंगे। तो ये इसका जो यूनियन है वो सिंपल बी सेट हो जाएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड बी यूनियन ए, उसका भी बी ही आंसर आएगा, और आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। क्योंकि लार्ज सेट आपका, यूनियन का मतलब होता है सारे मिल जाना एक साथ, सबको एक ही सेट में लिख देना, तो वो आपका बेसिकली लार्जर सेट बनता है हमेशा। इसी तरह जब आप इंटरसेक्शन करते हैं, तो इंटरसेक्शन करते वक्त आपके पास होता क्या है कि आपके पास जो स्मॉलर सेट होता है ना, वो आ जाता है मोस्ट इन द मोस्ट केसेस। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लें ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि यहाँ इस केस के अंदर आपका जो ए सेट है वो बेसिकली इसका सबसेट है, उसमें से निकाला गया है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसमें भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, इस सेट में भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। इसमें नेगेटिव भी शामिल है, वो इसमें नहीं है, तो वो कॉमन तो ना हुआ ना, तो इस वजह से। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए सेट आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर भी ए ही आएगा, क्योंकि अभी भी वही बात हो रही है, बी और ए के अंदर कॉमन क्या चीज़ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के, और आपकी दोनों प्रॉपर्टीज को मैंने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर आपने दो डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करवाना है। तो इसकी दो वेरिएशंस होती हैं डिमॉर्गन्स लॉ की। एक आपके पास होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट दो तरह लिखे जा सकते हैं, एक आपके पास अगर कोमा है आप उस तरह भी डाल सकते हैं, और दूसरा आपके पास सी लिखा होता है आप उस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके होते हैं, आप कॉमा भी यूज भी कर सकते हैं और साथ में सी भी यूज कर सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इधर अगर यूनियन है तो इस साइड पे आपके पास इंटरसेक्शन होगा। तो ये आपके पास फर्स्ट वेरिएंट है। फिर आपके पास इसका दूसरा वेरिएंट होता है कि जिसमें स्टार्टिंग में आपके पास इंटरसेक्शन होती है, और फिर आपके पास अगर स्टार्टिंग में इंटरसेक्शन वाला है तो दूसरी जगह पे आपका यूनियन होगा। तो इसकी दो वेरिएशंस हैं डिमॉर्गन्स लॉ की, और इन दोनों को आपने बारी बारी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं इसको ये वाला यूज कर रहा हूँ, इसको हम सिर्फ इसको वेरीफाई करते हैं अभी। तो इसकी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले सबसे पहले, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, ए यूनियन बी है, कॉम्प्लीमेंट बाद की बात होती है, तो इस वजह से सबसे पहले आपने ए यूनियन बी लेना है इस तरह। तो ये आपके पास ए सेट पड़ा हुआ है, ये आपके पास बी सेट पड़ा हुआ है, ए बी सी डी जी एच। तो ये आपका ए सेट हो गया, इसका यूनियन लेना है बी सेट के साथ। अब यूनियन में क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि आपने सारे जो नंबर आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक साथ मिला देना होता है, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। डी इधर दो जगह नजर आपको नजर आ रहा है, लेकिन वो एक ही दफा लिखना है, क्योंकि सेट्स की एक पहचान होती है कि वो डिस्टिंक्ट होते हैं, उनके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, वो रिपीट नहीं होते हैं। तो ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। अब हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये कॉम्प्लीमेंट भी रहता है।
कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने यू के अंदर से ये जो आपने अभी आंसर निकाला है ना, ए यूनियन बी वाला, तो यू सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आपने ये पूरी चीजें निकाल देनी है जो अभी आपने निकाला है। तो यू सेट आपके पास ये पड़ा हुआ है यूनिवर्सल सेट। अब यू वाला सेट कौन सा है? जो ऊपर पड़ा हुआ था, जिसके अंदर आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये सारे मौजूद हैं। जबकि ए यूनियन बी वाला कौन सा सेट है? ये जो आपके पास हमने अभी निकाला था ये। अब इसके अंदर से अगर आप कैंसिलेशन कर देंगे तो ए के साथ कैंसिल, बी के साथ, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिवाय रहेगा कौन सा? क्योंकि जे भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो सिर्फ एक आई है जो कहीं भी कैंसिल नहीं होगा, तो वही आपका आंसर होगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड के लिए आपके पास अब यहाँ देख लें कि ए कॉम्प्लीमेंट अलग है, बी कॉम्प्लीमेंट अलग है, तो इन दोनों को अलग अलग निकाल लें, बाद में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का आपने इंटरसेक्शन ले लेना है। तो इस तरह ज़्यादा आसान रहेगा, थोड़ा सा पार्ट्स में आप इसको कर लेंगे, क्योंकि मेन चीज़ है ये। तो उसके लिए सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालें। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? बड़े वाले सेट में से ए निकाल देना। बड़ा वाला सेट कौन सा है? यू, यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर आपके पास सारे एलिमेंट्स आते हैं। और ए वाला सेट कौन सा था हमारे पास? ए बी सी डी जी एच। अब वही असूल है सब्ट्रैक्शन का। इसमें से देखना, ए कैंसिल हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, ई नहीं होगा। ई आपने लिख देना। एफ भी नहीं हो रहा क्योंकि एफ इधर नहीं है। जी हो जाएगा कैंसिल, एच भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है। आई और जे इस साइड पे नहीं है, तो आपने इधर लिख देना। तो ये आपकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो जो एलिमेंट सेम हो रहे हैं वो आपने कैंसिल कर देने हैं, और जो पहली जगह पे पहले सेट के अंदर जो जो आपके एलिमेंट्स रिमेनिंग होंगे वो आपने लिखने हैं। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है? सेम वही प्रोसेस, यू माइनस बी हो जाएगा। बड़ा वाला सेट यूनिवर्सल सेट में से बी निकाल देना। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, इसमें से आपने बी वाला सेट निकालना है। अब बी वाला सेट कौन सा था? सी डी ई एफ जे। ए कैंसिल नहीं हो सकता, ए इधर नहीं है तो इधर नीचे आ जाएगा। बी आ जाएगा। सी दूसरी साइड पे पड़ा कैंसिल। डी दूसरी साइड पे पड़ा कैंसिल हो जाएगा। ई ये भी पड़ा है कैंसिल। एफ इसके साथ कैंसिल। जी रह गया, नीचे लिखते हैं। एच भी रह गया, नीचे लिखते हैं। आई भी रह गया, नीचे लिखते हैं। और जे इस जे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका रिमेनिंग है बी कॉम्प्लीमेंट। अब दो कॉम्प्लीमेंट्स आ गए हैं आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट भी बी कॉम्प्लीमेंट भी। करना क्या था? इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज क्या है? ई एफ आई जे। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है हमने? बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज क्या है? ए बी जी एच आई। इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? ई दोनों में नहीं आ रहा, एफ दोनों में नहीं आ रहा, जे दोनों में नहीं आ रहा, सिर्फ आई दोनों में आ रहा है। तो वो आपका आंसर है। अब ये आंसर किसका था? ये राइट हैंड साइड का आंसर है। ऊपर मैंने एक और निकाला हुआ था, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर मैच कर रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा भी है और वो है वेन डायग्राम। वो अमूमन बनाई नहीं जाती, लेकिन अगर आप लोगों ने बनानी है तो उसका भी तरीका आसान सा होता है वेन डायग्राम का। उसके अंदर सबसे पहले आपने एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगुलर होता है। उसके बाद अंदर आपने दो सर्कल्स बनाने हैं।
पहला सर्कल आपके पास ए होगा, दूसरा सर्कल आपके पास बी सेट होगा। अब आपने ये देखना है कि यू सेट के, बल्कि ए और बी का जो कॉमन है वो कौन सा एलिमेंट है। ए दोनों में मौजूद नहीं है, बी दोनों में मौजूद नहीं है, सी है दोनों में, डी भी है, तो सी डी दोनों में कॉमन चीज है। तो वो आपने बिल्कुल ये जो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इसमें लिखनी है आपने, सी डी। फिर सी डी तो चला गया, ए के अलावा कौन से एलिमेंट्स हैं सी डी में। सी डी के अलावा ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी जी एच, वो आपने ए के अंदर लिख देने हैं रिमेनिंग, ए बी जी एच। अब यही काम आपने बी के लिए करना है। बी वाला जो एलिमेंट है सेट है, सी डी निकाल दें, बाकी कौन से बचे, ई एफ जे, तो वो आपने इधर लिख देने ई एफ जे। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, तो सारे एलिमेंट्स का मतलब है कि सारे के सारे। अब ए भी चला गया इधर, ए सेट में हमने लिख दिया, बी भी लिख दिया, सी भी लिख दिया, डी भी लिख दिया, ई इधर चला गया, एफ इधर चला गया, जी आपके पास यहाँ ए सेट में चला गया, एच भी ए सेट में है, जे बी सेट में, एक आई रह गया जो जो ना आपका ए सेट के अंदर कवर हो सका है और ना ही बी सेट के अंदर, तो आई यू के अंदर ही रहेगा। यानी कि यू की आपकी ये उसकी बाउंड्री है, तो उसके अंदर कहीं भी आप उसको आई को लिख सकते हैं। तो ये आपका जनरल अंदाज है कि आप वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर ड्रॉ करना है, तो उसके अंदर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी है। लेकिन उससे पहले मैं इसकी एक दफ़ा कॉपी बना दूं, क्योंकि इसका हम दो दफ़ा इसके ऊपर काम करना है। अब उधर क्या था, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि ए और बी को मिला के आपने सारे सेट्स, तो उसके अंदर आपके पास जो दोनों सेट्स हैं उसके ऊपर लाइंस आ जाएंगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों सेट ही आपका सोल्यूशन का पार्ट है। लेकिन इसके अंदर और क्या चीज़ है, ए यूनियन बी है और ऊपर से कॉम्प्लीमेंट भी है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, यूनिवर्सल सेट में से ये वाला सेट निकाल दिया जाए, यूनियन वाला। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर से ये वाला हिस्सा निकाल दिया जाए, तो बाकी जो रेक्टेंगुलर एरिया बचेगा वो आपका सोल्यूशन होगा। तो ये, इसको आप सेम डायगोनल भी लगा सकते हैं या इसका रिवर्स डायगोनल, इस तरह भी लाइंस यूज कर सकते हैं इसको डिफर करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ क्योंकि कलर्स डिफरेंट यूज कर रहा हूँ, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अब ये जो इसकी अब हम की बना लेते हैं। अब ये जो रेड मैंने लाइंस लगाई हैं और एक मैंने लाइंस लगाई हैं पर्पल। अब जो रेड लाइंस हैं उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है ए यूनियन बी हुआ है। लेकिन जो मैंने पर्पल लाइंस लगाई हैं उसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी भी हुआ है और साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट भी हुआ है। और जो आंसर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फाइनल आंसर ये है, पर्पल लाइंस वाला। पर्पल लाइंस में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, आई। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, आई। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की है डायग्राम। अब अगर आपने राइट हैंड साइड की डायग्राम बनानी है, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको ए कॉम्प्लीमेंट अलग बनाना है, बी कॉम्प्लीमेंट अलग से बनाना है। पहला पार्ट क्या है कि यू में से ए को निकाल दिया जाए, तो उसको मैं रेड से शो करवाता हूँ। यू के अंदर से ए को निकाल देना, यानी कि ए के ऊपर कोई लाइन नहीं आनी चाहिए, सिर्फ यू को आपने कवर करना है। उसके अंदर जो ए को है ना, एक भी लाइन उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। बी कवर हो सकता है क्योंकि यू के अंदर ओवरऑल बी भी तो शामिल है। तो यू माइनस ए ये आ गया आपके पास। तो इसका मैं साथ ही अभी वो कोड बना देता हूँ यहाँ साइड पे छोटा सा। रेड कलर्स की इस तरह की लाइंस क्या शो कर रही हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, अब आपने u माइनस बी बनाना है। बी कॉम्प्लीमेंट हमने देखा हुआ है ना राइट हैंड साइड पे, तो अब आपको u माइनस बी चाहिए। u माइनस बी का क्या मतलब है, बी को छोड़ के बाकी सारे कलर्स कर देने हैं।
तो मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ। बी के ऊपर कोई लाइन नहीं आनी चाहिए। इस दफा आप ए के अंदर लाइंस बना रहे हैं लेकिन बी के अंदर नहीं। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आया यू माइनस बी, जो कि आपके पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। ये हो गया। अब आपके पास ये दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं इनका कॉमन सोल्यूशन कहाँ है? कॉमन सोल्यूशन आप देखें, ये जो दोनों लाइंस जहाँ क्रॉस कर रही हैं वो कहाँ कर रही हैं? अगर आप बी के अंदर देखें तो सिर्फ रेड लाइंस हैं, अगर आप ए के अंदर देखें तो सिर्फ पर्पल लाइंस हैं, लेकिन जो क्रॉस कर रही हैं वो इस वाले सेक्शन में कर रही हैं। तो जहाँ दोनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इस तरह, वो आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन है। और इसकी लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं उसके अंदर आप देख ही सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट आ रहा है, फिर से आई आ रहा है। तो ये आपकी राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन है। वो के ऊपर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का था, उसमें भी आई आ रहा था, और इसके अंदर भी आपके पास सिर्फ आई ही आ रहा है।